हेलो गाइस, आज हमारे पास एक महत्वपूर्ण हस्ती आए हुए हैं कैरियर मेकर में। ऋषिकांत सर जैन कॉलेज के जनरल मैनेजर रहे पटना से। ठीक है, आज हम लोग कुछ सवाल करेंगे ऋषिकांत सर से कि जैन कॉलेज जो पटना का है ये कहाँ का एस्टेब्लिश्ड है, इनका कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, क्या क्या कोर्स ऑफर कर रहे हैं, क्या जैन कॉलेज पटना को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, हर एक सवाल आज सर से रहेगा। सर, पहला सवाल है कि क्या जैन कॉलेज पटना में जो अभी आया है ये पहले से भी कहीं इंडिया में सिचुएटेड था या ये पहला खुला है पटना में? देखिए, ये जो जैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है ये हमारा जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इसके नाम से है और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1990 में हुआ है इंडिया में। और आज के दौर में पूरे भारत में हमारा 64 कैंपस है और ऑल अक्रॉस हम लोग अभी आउटसाइड ओवरसीज कंट्रीज में भी हमारा अभी ब्रांचेज और कैंपस खुल रहा है। तो अभी के दौर में हमारा 64 कैंपस पूरे इंडिया में है। और रिसेंटली अगर मैं बिहार झारखंड की बात करूं तो अर्का यूनिवर्सिटी जो इसकी सिस्टर कंसर्न है वो वहाँ पे ऑपरेट कर रही है। और पहली बार इस एकेडमिक सेशन में 2026 ऑनवर्ड्स हम लोग जैन कॉलेज पटना को लॉन्च कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जैन कॉलेज जो बेंगलोर का है, जो सबसे डिमांडेड कॉलेज है, ये उन्हीं का ब्रांच पटना में खुला है। ये ऑलरेडी इंडिया में 64 जगह मतलब 64 जगह पे ये कॉलेज ऑलरेडी सिचुएटेड है। और एक बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है कि जैन कॉलेज अब पटना में आ चुकी है। अब हमारा सर आपसे सवाल रहेगा, आप सर किस किस कोर्स यहाँ पे भी पटना में आप ऑफर कर रहे हैं? देखिए, इस बार का जो हम लोग का एफिलिएशन आया है वो हम लोग इस बार BBA, BCA और BCom प्रोफेशनल इस तीनों कोर्स को इस एकेडमिक सेशन में 2026 ऑनवर्ड्स हम लोग इस बार इस तीनों कोर्स के साथ शुरू कर रहे हैं। और आने वाले समय में अगर आप लोग का सपोर्ट रहा और स्टूडेंट का, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि जिस हिसाब से जैन ग्रुप को अभी तक सपोर्ट मिलता रहा है तो हम लोग आने वाले वर्षों में, आने वाले शैक्षणिक वर्षों में अनडाउटेबली बहुत सारे कोर्स जैसे BTech है, BHMS है, BEd है, MAd है, नर्सिंग और भी बहुत सारे कोर्स हम लोग यहाँ पे लॉन्च करेंगे। सर का कहना है कि वो ऑलरेडी BBA, BCA और BCom से शुरुआत कर चुके हैं पटना में। अब हमें अगर इनका सपोर्ट मिलेगा तो जैन कॉलेज, जैसे हम लोग बेंगलोर जाना, हम यहाँ का बच्चा जो बेंगलोर जाता था ढेर सारा पैसा वहाँ हम लोग लगाते थे, घर लोग छोड़ के जाते थे, अब पटना में ही अपना घर जैसा जैन कॉलेज जब सब कुछ सुविधा दे रहा है तो हम सबको शायद पटना और जमशेदपुर ना जाना पड़े। और हम लोग का उम्मीद रहेगा कि सर आप और कोर्सेज बढ़ाएं यहाँ पे। एक चीज़ है सर कि पटना में जो जैन कॉलेज खुला है उसका मान के चलिए बच्चा दूसरा कॉलेज ना लेकर के जैन कॉलेज ही क्यों ले? देखिए, इसमें ये मतलब आपने काफ़ी अच्छी मतलब सवाल पूछा है। इसमें मैं आपको और आपके माध्यम से जितने भी स्टूडेंट हमको सुन रहे हैं मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बिहार में जो एक काफ़ी प्रचलन चल रहा है कि नॉर्मली ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल का होता है लेकिन स्टूडेंट को मिनिमम 4 साल या 4 साल से ज़्यादा समय में वो डिग्री हासिल होती है। हम लोग अपने हिसाब से जैन कॉलेज से ये इंश्योर करेंगे कि हमने अगर 3 साल का डिग्री कोर्स रखा है तो स्टूडेंट को हम 3 साल में ही वो डिग्री कोर्स प्रोवाइड करेंगे। इस बात की पूरी तरह हम लोग स्टूडेंट को आश्वस्त करना चाहते हैं। दूसरा है सर कि जो हमारा BBA और BCA का कोर्स है और उसके साथ जो BCom का प्रोफेशनल कोर्स हमने लॉन्च किया है, हम इसमें प्रत्येक स्टूडेंट को 100% जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। इसका ये मतलब है कि प्रत्येक स्टूडेंट को कम से कम 4 से 5 बार कैंपस प्लेसमेंट के क्रम में बैठने का मौका मिलेगा। हमारी एक अलग से ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिवीज़न है जो कि हमारी अर्का यूनिवर्सिटी जमशेदपुर में काफ़ी फेमस है वो यूनिवर्सिटी। वहाँ पे हमारी एक अलग से डेडिकेटेड टीम है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की। वो इंश्योर करेगी कि हमारे बिहार में जितने भी स्टूडेंट हैं जो जैन कॉलेज पटना के साथ जुड़े हुए हैं, 2029 में जब उनका सेशन कंप्लीट होने वाला होगा तब हम मैक्सिमम कंपनीज को यहाँ पे आमंत्रित करें। वैसे हमारे साथ तकरीबन 400 से ज़्यादा कंपनी जो हमारा अर्का यूनिवर्सिटी जमशेदपुर में है वहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उन सारे कंपनी को केवल यहाँ के डायरेक्शन और यहाँ पे हम लोग उनको बताएंगे। अनडाउटेबली वो लोग जैन कॉलेज पटना में जाके कैंपस प्लेसमेंट करेंगे तो हम लोग स्टूडेंट को 5 से 6 बार जरूर मौका देंगे कैंपस प्लेसमेंट करने के लिए, पहला। दूसरा, अगर किसी भी एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे स्टूडेंट को जैन कॉलेज पटना से अगर प्लेसमेंट नहीं मिल पाता है उसमें हम लोग इंडस्ट्रियल टूर के नाम पे स्टूडेंट को ये ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे जिसमें वो स्टूडेंट अर्का यूनिवर्सिटी में जाके 10 से 12 दिन का वो इंडस्ट्रियल टूर होगा जिसमें उनके पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज होगी अपना एक्सपोजर करने का और कैंपस प्लेसमेंट में बैठने का। मैं आपको इस सेशन के बारे में बता दूँ, अर्का यूनिवर्सिटी में इस बार 2026 में जो स्टूडेंट पास आउट हुए हैं 261
261 स्टूडेंट का प्लेसमेंट एक दिन में हुआ। एक दिन में 261 स्टूडेंट गॉट बहुत बड़ा नंबर है इन अ सिंगल डे। और ये ऑल अक्रॉस डिवीजन है, सभी डिपार्टमेंट से हुआ है। और मतलब इसके पहले भी हुआ था और ये कंटिन्यूस बेसिस पे चलता है, लेकिन जो मैक्सिमम प्लेसमेंट का रिकॉर्ड रहा वो 261 का है। जो हम लोग एक्सपेक्टेड CTC यहाँ पे हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो BBA-BCA का हम लोग 4.5 टू बिटवीन 5.5 हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोस्टली स्टूडेंट को मिलेगा। अगर मैं हायर सिटीज़ की बात करूँ तो हमारे यहाँ वैसे भी स्टूडेंट हैं जिनको 23 लाख का LPA मिला है जैन से। जी हाँ, जैन कॉलेज से। लेकिन मैं अगर एवरेज स्टूडेंट की बात करूँ औसतन, तो औसतन में हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि इट वुड बी बिटवीन 4.5 लाख टू 5.5 लाख। तो ये है। तीसरा सर एक चीज़ और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट हमारे यहाँ BBA-BCA और BCom प्रोफेशनल की तैयारी करेंगे, हम उनको 5th और 6th सेमेस्टर में, चूँकि आजकल मोस्टली स्टूडेंट जनरल कॉम्पिटिशन की भी तैयारी करते हैं, तो जो स्टेट गवर्नमेंट का है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोर्स है, जैसे आपका SSC है, रेलवे है, बैंकिंग है, या फिर सेंट्रल एक्साइज कमीशन का है, GST का है, तो उन सब सारे वैकेंसीज़ के लिए हम लोग स्टूडेंट को प्रिपेयर करवाना शुरू कर देंगे। और ये कार्यक्रम हमारा एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स करिकुलम है, जो कि 5th सेमेस्टर से ये सारा करिकुलम हमारा मतलब आप गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी फाइनल सेमेस्टर में करवाएंगे। तो स्टूडेंट के पास 3 ऑप्शन होंगे। पहला कि या तो वो जो स्टूडेंट अपना BBA-BCA और BCom कर रहे हैं, तो जैसे ही उनका सेशन 2029 में उनका जो सेशन है वो कंप्लीट होने वाला होगा, तो उनके पास पहला ऑप्शन होगा कि वो PG कोर्स करें। BBA वाले स्टूडेंट MBA के लिए ज़्यादा मतलब प्रोन रहेंगे, BCA वाले स्टूडेंट MCA की ओर, और जो स्टूडेंट BCom प्रोफेशनल कर रहे हैं अनडाउटेडली वो स्टूडेंट MCom के लिए या फिर CS की तैयारी करेंगे। तो पहला कैरियर मेकिंग डिसीजन होगा उनके लिए ये ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन होगा कि वैसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि हम BCom, BBA और BCA करने के ही बेसिस पे फिलहाल मार्केट में जॉब एक्सपोजर लें, उनको हम लोग ये कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा प्रोवाइड कराएंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिवीजन के हिसाब से यहाँ पे वो कंपनी आएगी, उनका कैंपस प्लेसमेंट होगा। और जो स्टूडेंट यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड नहीं हो पाए, उन स्टूडेंट को हम 10 से 12 दिन का इंडस्ट्रियल टूर जो आर्काड यूनिवर्सिटी है वहाँ भी हम लोग उनको एक्सपोजर दिलवाएंगे। तीसरा ऑप्शन होगा सर कि हम लोग इसके साथ जनरल कॉम्पिटिशन की भी तैयारी बच्चों को करवाएंगे, कि जो स्टूडेंट चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र में अगर वो अपना करियर बनाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में उनको मिलेगा। सर का जो कहना है, मान के चलें कि जैसे सबसे मैंने इनका पूछा कि USP क्या रहेगा, तो ऑलरेडी जैन कॉलेज मैक्सिमम इंडिया के और इवन अब्रॉड में भी जैन कॉलेज ऑलरेडी बहुत सालों से इस्टेब्लिश्ड है, तो ऑलरेडी इनका प्लेसमेंट नेटवर्क भी बहुत बड़ा है। तो वो प्लेसमेंट नेटवर्क का फायदा ये पटना के जो कॉलेज है वहाँ इनको मिलेगा। बच्चों को, जो भी बच्चे यहाँ पढ़ाई करेंगे, जो भी इनका जो कंपनी से जो भी टाई अप है, सेम कंपनी को यहाँ पटना भी भेजा जाएगा। और किसी कारणवश अगर किसी बच्चे का प्लेसमेंट नहीं हो पाया, तो उस बच्चे को ये भी कह रहे हैं कि 15 दिन वो अलका जैन यूनिवर्सिटी जमशेदपुर में भेजेंगे, और वहाँ जितनी कंपनियाँ आती हैं उसमें अपना वो बैठेगा, वो बच्चा प्लेसमेंट लेगा। और दूसरा सवाल जो इन्होंने बिहार को लगता है कि पूरे दिल से छू लिया है ऐसे, क्योंकि ये नस पकड़ चुके हैं कि जैसे बिहार के बच्चे आपका पढ़ाई करने के बाद गवर्नमेंट जॉब में जाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये सबसे अच्छा काम कर रहे हैं कि जो फाइनल ईयर में है, ये जो फाइनल ईयर में जो भी बच्चे जाएंगे, जो मतलब लास्ट सेमेस्टर में जो बच्चे रहेंगे, वो उनका 1 साल कंप्लीट, जो भी वो SSC का हो, चाहे आपका किसी का भी जो तैयारी करना हो, तो उसमें अलका जैन यूनिवर्सिटी तैयारी कराएगी। मतलब वो लोग, मतलब आप लोग क्या फैकल्टी लाएंगे SSC का तैयारी करवाने के लिए, या कैसे आप लोग करेंगे वहाँ? देखिए सर, उसमें क्या है, नॉर्मली अगर आप किसी भी कंपटीशन के ट्रेंड को देखेंगे, अगर मैं बैंकिंग की बात करूँ या SSC या फिर जनरल कंपटीशन, तो उसमें मेजरली एक इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, और भी उसके अलावा जो जनरल कंपटीशन है, जैसे मैथ में अगर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है, GK GS, तो GK GS तो स्टूडेंट को खुद पढ़ना होगा। जहाँ तक इंग्लिश की बात है, तो हमारा जो मैनेजमेंट का कोर्स होगा या जो हमारा कंप्यूटर का कोर्स है, अनडाउटेडली उसमें फैकल्टी लोग होंगे अवेलेबल जो स्टूडेंट को उसकी तैयारी करवाएंगे। तो हमारे पास वैसे फैकल्टीज़ की संख्या और उस फैकल्टीज़ का काउंट ऑलरेडी हमारे पास रहेगा। अब जहाँ तक बात रही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ को लेके, तो जो फैकल्टी हमारे यहाँ एग्जिस्टेड रहेंगे, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो ऑलरेडी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए हैं, तो उनके लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये हम लोग के KPI का हिस्सा है, और हम लोग इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं
कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं उन्होंने चूँकि हम पे ट्रस्ट किया हुआ होगा, तो हम लोग उनके ट्रस्ट को मीट करने के लिए हम लोग ये कदम स्टूडेंट के बेटरमेंट के लिए और वेलफेयर के लिए हम लोग उठा रहे हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा बात रहा सर से, ऋषिकांत सर से। ऑलरेडी जैन कॉलेज जो बेंगलोर में है, मैक्सिमम बच्चे जाते हैं, इवन नॉर्थ इंडिया, चाहे दिल्ली हो, इवन मुंबई हो, बच्चे जैन कॉलेज बेंगलोर जाते हैं, वहाँ हेवी डोनेशन अमाउंट तक पे करके वहाँ एडमिशन लेते हैं। अब जब सेम चीज़ मुझे पटना में मिल रहा है, तो मैं अब दूसरे स्टेट में अब क्यों जाऊँ, दूसरा जगह मैं पैसा क्यों लगाऊँ? यहीं पे हम लोग रहेंगे, यहीं पे हमें प्लेसमेंट मिलेगा, यहीं पे हमें पढ़ाई मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात सर, हम लोग जो है कि फी आप क्या रखें यहाँ पे? देखिए, इनिशियली हम लोग अभी जो BBA BCA का फी है वो 50,000 पर सेमेस्टर है। अच्छा, 50,000। जी हाँ, तो 3 साल के हिसाब तो से। क्या इसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा जो बिहार के बच्चे हैं? सर, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए हम लोग ने भी अप्लाई किया हुआ है, तो हम लोग इनिशियली अभी वैसे स्टूडेंट को अप्रोच कर रहे हैं, या हम लोग का स्टूडेंट से निवेदन रहेगा, क्योंकि हमारी सेटअप यहाँ पे कम्प्लीटली नहीं है, तो जो भी स्टूडेंट बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आते हैं, तो चूँकि इसमें पेमेंट रिलीज होने में समय ज़्यादा लगता है, तो हम उस समय का इंतजार न करें, स्टूडेंट सेमेस्टर के हिसाब से अपना फ़ी पे करते रहें। जैसे ही वो फ़ी बिहार सरकार की ओर से निर्गत होती है, तो उस फ़ी को हम लोग उसको अपने सेमेस्टर में रिवर्स कर देंगे या reimburse सेटल कर कर देंगे? देंगे। सर का कहना है कि जैसे मान के चले, बच्चे का सवाल रहेगा ही रहेगा कि क्या बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जैन में कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? तो देखिए, जैन कॉलेज एक रिप्यूटेड संस्थान है, रिनाउंड संस्थान है। ये ऑलरेडी इनका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो फीस है, जो कि इनका 50,000 है, वो आपको पे करना पड़ेगा। आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इधर आप देख रहे हैं पैसा आने में बहुत लेट हो रहा है, लेकिन कॉलेज को रन करने में तो पैसे की ज़रूरत होती है। तो जो पैसा अगर मान के चले 50,000 आप दिए हैं, जो भी अमाउंट आप दिए हैं XYZ, अगर वो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो पैसा अगर कॉलेज में आ जाता है, तो वो पैसा आपको रिइंबर्स्ड होगा या आप सेटल भी करा सकते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है और आपको एक बढ़िया यूनिवर्सिटी यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा लगा ऋषिकांत सर आज जो हमारे करियर मेकर में आए हुए हैं, इनसे बात करके। अगर आपको एडमिशन लेने में या काउंसलिंग प्रोसेस में किसी भी चीज़ के लिए मदद चाहिए, तो नंबर आपको फ्लैश कर रहा है, आप उस नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। थैंक्स।